लेकिन एक लीला है ठाकुर जी की, निभृत निकुंज की लीला। निभृत निकुंज में सखाओं को भी प्रवेश नहीं है, सखियों को भी प्रवेश नहीं है, वहां तो केवल और केवल श्यामा श्याम विराजते हैं। बहुत कृपा किसी पर करते हैं तब उसमें किसी को प्रवेश दिलाते हैं। तो एक बार ठाकुर जी निभृत निकुंज की लीला कर रहे थे और इतने में ही वहां पर श्री उद्धव जी महाराज पहुंच गए। उद्धव जी ने भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया तो ललिता सखी ने रोक दिया। बोले उद्धव जी भीतर मत जाओ, ठाकुर जी अपनी अंतरंग लीला में हैं, निभृत निकुंज की लीला में हैं। उद्धव जी बोले अरे तो क्या हो गया, हम सखा हैं ठाकुर जी के। बोले आप सखा हो तो हम भी सखी हैं, भीतर प्रवेश नहीं है तो नहीं है, अभी ठाकुर जी अपनी निभृत निकुंज की लीला में हैं, इसमें नहीं जा सकते आप। अरे आपको नहीं पता है, आप जो है अभी की सखी बनी होंगी, हम तो जन्म जन्मांतर के सखा हैं ठाकुर जी के, हमारे लिए कोई निषेध थोड़ी है सब जगह, हम तो कहीं जहां जाए वहां जा सकते हैं। बोले क्षमा करना प्रभु, यहां पर आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। स्वयं श्यामा श्याम भी भीतर से आवाज लगा दें कि आने दो तो नहीं जाने देंगे, ये निभृत निकुंज है। उद्धव जी बोले मैं भी देखता हूं आज कौन रोकता है मुझे। बोले कि हम रोक के दिखाएंगे। ललिता भीतर जाने ना दे और उद्धव जी हट करके भीतर प्रवेश कर गए। जैसे प्रवेश किया ललिता ने श्राप दे दिया। बोले आप हट करके जा रहे हो और निभृत निकुंज की मर्यादा को उल्लंघन करके जा रहे हो, हम श्राप देते हैं आपको भीतर कुछ दिखाई नहीं देगा, आप नेत्रहीन हो जाओगे। बोले कि मैं भी श्राप देता हूं तुमको, तुम श्राप दे रही हो तो तुम ठाकुर जी की सेवा की अधिकारिणी नहीं हो, तुमको इतना विरह होगा कि विरह से व्याकुल होगी एक बार, और उस विरह के कारण तुमको पता चलेगा कि किसी सखा को, किसी ठाकुर जी के भक्त को विरह देना कितना कष्टदायी होता है। आज तुम जितना मुझे दे रही हो ना, तुमको भी होगा उतना ही कष्ट। सूरदास जी भीतर प्रवेश कर गए, भीतर जाकर के नेत्रहीन हो गए, दिखाई। श्री उद्धव जी भीतर गए, जाके देखा कुछ दिखे नहीं। ठाकुर जी कह रहे हैं आओ उद्धव बैठो। उद्धव जी कह रहे हैं आप कहां हो। बोले मैं सामने ही खड़ा हूं। उद्धव जी कहें लेकिन लाल जी मुझे दिख नहीं रहे हो। किशोरी जी बोली उद्धव प्रयास करो, हम सामने ही तो हैं। उद्धव जी ने खूब प्रयास किया लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखे। रुदन करने लगे, तब ठाकुर जी ने शीश पर हाथ रखा, थोड़ा लाड़ किया और कहा उद्धव कोई बात नहीं, क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। वैष्णवों का, सखाओं का, सखियों का क्रोध भी वरदान है, इसको वरदान मान लो। अब कलिकाल में हमारी कीर्ति का प्रकाश करने के लिए आप इसी रूप में अवतरण लोगे और नाम होगा तुम्हारा सूरदास। और तभी श्री उद्धव जी महाराज पृथ्वी पर पधारे नेत्रहीन होकर के। नेत्र नहीं थे सूरदास जी के, लेकिन दृष्टि कैसी। देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी। सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, ले हो करवट काशी। अखियां हरि दर्शन के प्यास। सूरदास जी के तर्क बड़े सुंदर थे। कोई कहता सूरदास जी आपके पास नेत्र नहीं है। सूरदास जी मुस्कुराते थे, बोले मेरा सबसे बड़ा सुख है मुझे नेत्र नहीं है। क्यों? बोले मैंने सुना है संसार के लोग संसार के सौंदर्य में मोहित हो जाते हैं। बोले हाँ। बोले तो मैं बहुत अच्छा हूं, क्योंकि मेरे भीतर तो श्यामा श्याम का ही सौंदर्य विद्यमान है, मुझे संसार दिखता ही नहीं है, इसलिए मैं किसी में मोहित नहीं होता, मैं उनमें ही मोहित रहता हूं सदा। सूरदास जी कहते हैं, बोले किसी ने कहा आपके नेत्र ने, सब यही पूछते नेत्र नहीं, हर किसी को अलग तर्क देते सूरदास जी। सूरदास जी क्या कहते, बोले कि तुम लोगों के पास नेत्र हैं इसलिए तुम अपने भरोसे चलते हो, मेरे पास नेत्र नहीं है, मैं इसलिए श्याम के भरोसे चलता हूं। लाला मेरी उंगली पकड़ करके चले, ये मेरी लाठी नहीं है। कौन है? बोले मेरो ठाकुर है, मेरो कन्हैया ही लाठी बन के चले, कभी गिरन ना दे, कभी मुंह को फिसलन ना दे, सदैव मेरे आगे आगे चलते रहे, मेरे सुख को विचार करे, ऐसा भाव रखते।
बंधुओं, सखा का एक और भाव होना चाहिए, जैसी ठाकुर जी परिस्थिति दे दे उसमें संतोष करे। सखा कभी असंतोषी नहीं होना चाहिए। लाला की दी हुई व्यवस्था, लाला की दी हुई भाव को स्वीकार करे जैसा हो। अष्ट सखाओं की वार्ता से हमने ये सीखा कि अष्ट सखाओं को जैसी व्यवस्था मिली सखाओं ने स्वीकार किया। सूरदास जी को नेत्र नहीं दिए, स्वीकार किया। और स्वीकार नहीं, ठाकुर जी ने नेत्र नहीं दिए तो इसी को ही प्रसाद मान लिया और इसी को ही प्रसाद बना लिया। सूरदास जी बोले देखूंगा एक दिन, जरूर देखूंगा, लेकिन मेरी भी शर्त है, मैं संसार को नहीं देखूंगा। किसको देखोगे? सूरदास जी कहते हैं केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, नेह लगाए त्याग गए तृण शम, डार गए गल फांसी, अखियां हरि दर्शन की प्यास। ठाकुर जी ने हमको आंख दी है, फिर भी उनके उस रूप का दर्शन हमको नहीं होता। सूरदास जी पर नेत्र नहीं है, फिर भी ऐसी ऐसी झांकी का दर्शन करते हैं। ये सूरदास जी के पास जो ये भाव प्रकट हुए वे इसीलिए हुए। अगर सूरदास जी पर नेत्र होते तो शायद इतने मधुर भाव सूरदास जी के नहीं होते। कहने का भाव, सखा के भीतर गुण क्या है, लक्षण क्या है कि वो ठाकुर जी की दी हुई व्यवस्था हो चाहे अव्यवस्था हो, सबको प्रसाद के रूप में स्वीकार करता है। कुम्मन दास जी को दीन बनाया, कुम्मन दास जी ने स्वीकार किया। नंददास जी तुलसीदास जी के भैया थे, लेकिन कैसा ठाकुर जी ने उनको अपनी ओर खींच लिया कि सदा सर्वदा के लिए ठाकुर जी के होके रह गए। तुलसीदास जी बार बार पत्र लिखते हैं, बोले तेने तो नंददास ऐसा काम कियो है कि ब्याह तो भयो कोई और सो और तू भाग्यो कोई और के संग। अरे हम राम जी के सबरे उपासक, राम जी से हमारी रोजी रोटी, राम जी से ही हमारा काम, और तू जाके बार छलिया के चरणन में चलोगो। नंददास जी उल्टा पत्र लिख के भेजते हैं, बोले मेरी गलती नहीं है, पिताजी माताजी की गलती है। तुलसीदास जी बोले माता पिता की क्या गलती है? बोले मेरो नाम रख देते राघव दास, रामदास तो मैं बात मानता हूं, मेरा नाम ही रख दियो नंददास, जन्मते ही मेरे को नंददास बना दियो, मेरी क्या गलती है? ऐसे नंददास सब सखाओं ने ठाकुर जी के द्वारा दी गई जैसी व्यवस्था थी सबने स्वीकार किया। और एक बात बताऊं, सखा जो होता है ना, ये सखा अष्ट सखा वार्ता हम सुन तो रहे, ये सखाओं के लिए हम सुन तो रहे कि हम सखा कैसे बने, लेकिन याद रहे ना बंधुओं, अभी जितने प्रसन्न हो ना सखा बनने के बाद में उतना ही उधम मचाएंगे ठाकुर जी। जितनी अनुकूलताएं तुमको अभी मिल रही है ना, उतनी प्रतिकूलताएं जीवन में आ जाएंगी। बस तैयार रहना उसकी प्राप्ति के लिए, क्योंकि लाला को यदि जीवन में कभी सखा के रूप में देखना चाहते हो, गोद में खिलाना चाहते हो, उनसे बातें करना चाहते हो, तो प्रतिकूलताएं तो एक प्रेमी अपनी दूसरे प्रेमी की परीक्षाएं तो लेता है, ये जानने के लिए कि वो मुझसे प्रेम करता है कि नहीं। ठाकुर जी भी वैसे ही हैं, वे जब सखा बन जाते हैं ना तब ज्यादा उधम मचाते हैं। अभी आपको लग रहा है सब ठीक है, सब प्रतिकूल अनुकूल है मेरे, तो अनुकूल है मतलब ठाकुर जी ने दूरी बना रखी है। और जहां रोज प्रतिकूलताएं आती हैं, ठाकुर जी समझो रोज तुम पे ही नजर गाड़े बैठे हैं, इसलिए रोज रोज कुछ ना कुछ समस्याएं देते ही रहते हैं। समस्याओं को स्वीकार किया करो, ठाकुर जी के द्वारा दी गई हर वस्तु को प्रसाद मान के स्वीकार करो। जीवन में कभी दुख नहीं रहोगे, दुखी नहीं रहोगे। अकबर की एक पत्नी थी जोधाबाई, कृष्ण की परम भक्ता। एक बार जोधाबाई नदी के किनारे विचरण कर रही थी, तो जोधाबाई को एक बार एक सरोवर के तट पर एक छोटी सी कन्या प्राप्त हुई, परम सुंदरी छोटी सी नन्ही सी कन्या। उस कन्या को लेकर के जोधाबाई
अकबर से छुपा करके अपने यहाँ ले आई और उसको अपनी पुत्री के भाव से स्वीकार किया। धीरे धीरे वो कन्या बड़ी होने लगी, लेकिन उसके गुण, उसका स्वभाव, उसके भाव सब ठाकुर जी के प्रति बचपन से ही थे। जोधाबाई अपने ठाकुर जी की सेवा करती थी और उस सेवा की सारी व्यवस्था वो बालिका करती थी। जोधाबाई को बहुत सुख मिलता था। अकबर की इतनी बड़ी रियासत थी, अकबर का इतना सब कुछ था कि वो कभी कभी दृष्टि ना भी डालता था जोधाबाई के यहाँ पे, तो उसको पता नहीं था कि कोई बालिका रहती है। अकबर कभी आ भी जाता था तो छुपा देती थी, कहीं पूछेगा ताचेगा, अकबर के महल में रह रही है, कहीं किसी शत्रु ने तो नहीं भेजी, आदि आदि सब इस प्रकार की भावना रखेगा, मेरी बेटी है, मैं इसको कभी अकबर को नहीं दिखाऊंगी, छुपा के रखा। लेकिन अकबर की दृष्टि में तो थी कि ये कोई सखी है, ये रहती है जोधाबाई के साथ। धीरे धीरे जब वो कुमार अवस्था में पहुंची, इतना सुंदर स्वरूप उसका कि कभी कभी तो जोधाबाई भी उसको देखती रहती थी, कितनी सुंदर है ये मेरी पुत्री। लेकिन वो रोज जाती और महल की अटारी पर खड़े होकर के और ब्रजमंडल की ओर देखती और नेत्रों से आंसू बहाती। जोधाबाई ने एक दिन जब उसको देखा, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, वो नित्य शाम के समय और जाती अटारी पर खड़े होकर के रोने लग जाती। एक दिन जोधाबाई ने उससे पूछा कि तुम रोज शाम को जाती हो अटारी पर खड़े होकर रुदन क्यों करती हो, क्या बात है? उसने नहीं बताया। 50 बार पूछा जोधाबाई ने, उसने नहीं बताया। एक दिन जोधाबाई ने हठ पूर्वक पूछा, तुम क्यों रुदन करती हो, किसकी प्रतीक्षा करती हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मां हूं। तब रोते हुए सिसकते हुए कहती है कि वो ब्रजमंडल है, वहां मेरे प्रियतम इस समय गौचारण करके लौटते हैं, मैं उनका दर्शन नहीं कर पाती हूं, मैं उन्हें देख नहीं पाती, उनको निहार नहीं पाती, इसलिए उनको स्मरण करके रुदन करती हूं। मैं पूर्व जन्म की उनकी एक दासी हूं, मुझे अपने पूर्व जन्म की सब याद है, मैं उनका स्मरण करती हूं, इसलिए मुझे रुदन आ जाता है। कन्हैया गैया चरा करके लौट रहे होंगे, कैसा भाव होगा, कैसा रूप होगा, वो सब स्मरण करके मुझे रुदन होता है। जोधाबाई ने हृदय से लगा लिया। श्रृंगार में बहुत निपुण थी वो, श्रृंगार बहुत मधुर करती थी। एक दिन जोधाबाई उदास बैठी थी तो उसने पूछा, मां आप उदास क्यों हो? बोले कि तुम्हारे पिता बादशाह पहले मुझसे बहुत प्रेम करते थे, अब वो उनका प्रेम मेरे प्रति अब कम हो गया है। उसने कहा मां बैठो ना, मैं आप में कुछ करती हूँ। और बैठा करके उसने अपनी मां का श्रृंगार किया, जोधाबाई को सजाया। और आज जोधाबाई केवल अपनी अटारी पर विचरण कर रही थी, तभी नीचे विचरण करते हुए अकबर ने उनकी ओर देखा और देख करके वो देखता रह गया। अपने 100 काम छोड़ करके ऊपर आया, जोधाबाई से मिलने लगे, बैठ करके वार्ता करने लगे। वार्ता पूर्ण हुई तो उन्होंने पूछा कि आज तुम्हारा श्रृंगार किसने किया? तब जोधाबाई के सामने ही वो कन्या खड़ी थी। ये नहीं कहा मेरी पुत्री है, ऐसा कह दिया कि मेरी सखी है, इसने किया। अकबर ने जैसे उनकी ओर देखा, रूप माधुरी पर मोहित हो गया। ऐसा सुंदर स्वरूप, इतने सुंदर नेत्र, इतना सुंदर भाव देख करके अकबर के मन में तो भाव आ गया कि मेरी पत्नी की दासी है, क्यों ना इसको अपनी पत्नी बना लूं। ये भाव केवल धारण मात्र किया था अकबर ने कि इसको अपनी पत्नी बना लूं, और उनके प्रति कुदृष्टि का भाव रख करके जब अकबर ने यह भाव रखा, उसी समय अकबर के पूरे अंग में कोढ़ हो गया। इतनी पीड़ा हुई, इतनी पीड़ा हुई कि पीड़ा के कारण वहीं तड़पने लगा जोधाबाई के कक्ष में। जोधाबाई बोली क्या हुआ? वैद्यों को बुलाया, सबको बुलाया, लेकिन कोई भी अकबर को स्वस्थ नहीं कर पाया। सब प्रकार के औषधियां दे दी, लेकिन अकबर स्वस्थ नहीं हुआ। तब सूरदास जी को एक बार पता चला कि अकबर अस्वस्थ है, और सुनने में आ गई थी बात की, ऐसी ऐसी वार्ता हुई थी, ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। तब अकबर को अचानक ही जोधाबाई के कक्ष में ऐसा रोग हो गया,
सूरदास जी समझ गए और सूरदास जी अपने आप पहुंच गए अकबर के यहाँ। हल्ला मच गया, महाराज सूरदास जी पधारे हैं, सूरदास जी पधारे हैं। अकबर भी उठ करके बैठ गया। अकबर ने भी प्रणाम किया, बोले पधारो। सूरदास जी ने कहा एकांत में तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। सबको बाहर करके अकबर से बोले हमने सुना है कि तुम किसी कन्या को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, ये भाव धारण करते ही तुम्हारे शरीर में ये रोग हो गया। अरे नहीं महाराज, ये सब झूठी बात है। बोले कि नहीं, सत्य तो है बात, स्वीकार करो तो फिर मैं इस रोग का निवारण कर सकता हूं। अकबर ने सब सच बता दिया। बोले हाँ, मैंने मन में भाव रखा था ऐसा। सूरदास जी बोले तो वो कन्या कोई साधारण नहीं है, वो कन्या कोई साधारण नहीं है, वो कोई परम भक्ता कन्या है, ठाकुर जी की नित्य सहचरी है, नित्य दासी है। वो ठाकुर जी की नित्य लीला में ठाकुर जी के सदैव सन्मुख रहने वाली और ठाकुर जी की प्रियसी है। उसके प्रति ये भावना तुमने रखी है। किसी वैष्णव के प्रति, किसी भक्त के प्रति ऐसी कुदृष्टि या कुभावना रखने पर ही इस प्रकार के रोग होते हैं, जो औषधि से भी ठीक नहीं होते। ठाकुर जी के सखा या ठाकुर जी के सखी के प्रति कोई रुग्ण भाव रखे तब इस प्रकार का रोग होता है कि बड़े बड़े वैद्य भी हार जाते हैं। अकबर ने कहा मैं क्या करूं? बोले अभी इसी वक्त उस कन्या को बुलाओ, उसके चरणों का प्रक्षालन करो और चरण प्रक्षालन करके उसके चरणों के जल को पान करो, उससे स्नान करो, अपनी पूरी नगरी पर उस जल को छिड़काव करवाओ और ब्राह्मणों का भोजन आदि किसी ब्राह्मण के द्वारा करवाओ, क्योंकि तुम म्लेच्छ हो, तुम्हारे यहाँ ब्राह्मण पाएंगे नहीं। किसी ब्राह्मण को द्रव्य दे करके बढ़िया सुंदर ब्राह्मणों का भोजन करवाओ, कान पकड़ करके क्षमा मांगो, हमारे ठाकुर जी से क्षमा मांगो, वैष्णवों से क्षमा मांगो, तब तुम्हारा ये रोग दूर होगा। और अकबर ने वही किया। कन्या को बुला के उसके चरण धोए, धो करके पान किया, स्नान किया, पूरे नगर में उसका छिड़काव करवाया, ब्राह्मणों को बढ़िया भोजन द्रव्य दे करके करवाया, ठाकुर जी से क्षमा मांगी। उस कन्या से जब क्षमा मांगी तब उसका रोग दूर हुआ। लेकिन सूरदास जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कहा आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? उसने कहा उस कन्या को जरा बुलाइए। तो जैसे ही वो कन्या सन्मुख आई सूरदास जी के, सूरदास जी ने तुरंत उस कन्या के नाम से नहीं संबोधन किया, तुरंत कहा हे ललिते आप ही हो ना। इतने में ही वो कन्या भी मुस्कुराने लगी। बोले हे उद्धव तुम ही हो ना? बोले हाँ मैं ही हूं। ये भाव जब प्रकट हुआ, क्योंकि सूरदास के श्राप से ही तो वो आई थी, उनको वो विरह प्राप्त हुआ था। सूरदास जी ने अपने नित्य सेवित ठाकुर जी का प्रसाद ललिता जी को दिया। उसका पान करते ही ललिता जी का अंग एक दिव्य ज्योति का रूप धारण करके नित्य लीला में प्रवेश कर गया। सूरदास जी भी चाहते तो जा सकते थे, लेकिन सूरदास जी क्यों प्रस्थान नहीं किए? क्योंकि सूरदास जी का अभी भाव नहीं था कि नहीं मैं अभी और सखत्व में रहूं और ठाकुर जी की लीला का अनुसंधान करूं और ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन करूं। ये भाव था सूरदास जी का। तो सखा के अंदर गुण होना चाहिए दया का। और मैं ऐसा कह दूं तो मैं कह ही रहा हूं कि यदि ठाकुर जी के नित्य सखा, ठाकुर जी के नित्य सेवक यदि क्रोध भी करें तो उसको भी दया ही मानना। कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी को आज्ञा कर देते हैं, भाई तुमको ऐसा ऐसा करना है, तुमको ये व्यवस्था करनी है, तो सामने वाले के अंदर दो भाव प्रकट होते हैं। पहला भाव तो वो उस व्यवस्था से बचने को भागता है, दूसरा भाव वो सब जगह गाता है अरे मुझको चुना, मुझसे कहा उन्होंने, मुझसे करवाई उन्होंने सेवा, आदि आदि भाव नहीं। आपको कोई सेवा देकर के संत कोई अपनी क्रिया नहीं करवा रहा है, वैष्णव कोई अपनी क्रिया नहीं करवा रहा, भक्त कोई अपना कार्य पूर्ण नहीं करवा रहा, वो आपके ही किसी न किसी दोष की निवृत्ति के लिए उस कार्य को करवा रहा है। इसलिए संत आज्ञा, गुरु आज्ञा, वैष्णव आज्ञा, भक्त आज्ञा जैसे ही मिले तत्क्षण उसमें लग जाओ, उसको करने में लगो, क्योंकि उसकी की हुई आज्ञा को ठाकुर जी की आज्ञा ही मानो कि लाल जी की आज्ञा। अब वो आपका विवेक होना चाहिए कि आज्ञा कोई ऐसी ना हो जिससे कुछ बिगड़ रहा हो।
आज्ञा से भी पता चल जाता है, भाव से भी प्रस्तुतिकरण से पता चल जाता है कि ये करने योग्य है कि नहीं। सूरदास जी और ललिता जी की ये मधुर भाव में, यहाँ कोई एक दूसरे में कोई दोष नहीं था, एक दूसरे में कोई क्रोध नहीं था, दोनों में दया ही विद्यमान थी।